हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक चैनल। आपका स्वागत है। लोकतंत्र का अर्थ देखिए, ये क्लास 9 का है और सिविक्स से है और लेसन 1 है। एक्चुअली लेसन 1 तो हट गया है, लेसन 2 से स्टार्ट इस बार सिलेबस में है। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के बीच। लोकतंत्र का अर्थ यानी इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोला जाता है, यानी लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। ठीक है, यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और केरसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। जो हम टॉपिक अभी आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तो आप लोग ये वाला आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकतंत्र, अगर ओनली लोकतंत्र का बात किया जाए तो शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। यानी शासक किसको बोलेंगे? जो सरकार यानी जो पद में खड़ा होता है, यानी जनप्रतिनिधि। ठीक है, और जिसमें वोट यानी वोट देके हम लोग जिताते हैं। ठीक है, वो कैंडिडेट को शासक बोला जाता है। यानी शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, उसे लोकतंत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन लगभग ऐसे पूछते रहता है कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर ऐसे दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, यानी ऐसे तो हम लोग लोकतंत्र का परिभाषा तो समझ गया, लेकिन और एक ठो आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र का परिभाषा कैसे दिए थे, उसके बारे में देखेंगे। तो अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो, उसे भी लोकतंत्र कहते हैं। यानी अब्राहम लिंकन के द्वारा ये लोकतंत्र का परिभाषा कहा गया है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमसीक्यू भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है 2027 में यानी 27 में, लॉन्ग शॉर्ट दोनों रहेगा। आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। तो चलिए, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं। प्रमुख फैसला चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, यानी जो भी फैसला होगा, जो व्यक्ति वोट में खड़ा होंगे, उसका पूरा फैसला उसके पास ही होता है। ठीक है, स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव, यानी कोई एक दूसरे को झंझट नहीं, आराम से यानी स्वतंत्र रूप से, या कोई पक्ष से कोई विपत्ति नहीं, कोई आपद नहीं, अपने मनमर्जी से चुनाव लड़ना। ठीक है, या चुनाव में भागीदार होना। एक व्यक्ति एक वोट मोल, एक वोट एक मोल, यानी कोई व्यक्ति एक वोट बहुत मान्यता होता है। एक वोट के चलते हम लोग का नंबर यानी वोट की संख्या घट जाने से सरकार के पद में नहीं आ सकता है। यानी इसीलिए एक वोट, एक व्यक्ति के लिए एक वोट बहुत ही मोल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, कानून का राज, अधिकारों का आदर, यानी जो कानून यानी संविधान में लिखा हुआ है, जो भी सिस्टमेटिक कानून लिखा हुआ है, उसको आदर करना। सरकार संविधान द्वारा बनाए गए बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर कार्य करती है, और जैसे संविधान में लिखा हुआ है रूल वाइज, उसके हिसाब से आम जनता लोग पालन करता है। ठीक है, तो यही सब जो टॉपिक आप लोगों को बताए बहुत ही टॉप है। और इसी तरह एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। इसी तरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर कहीं बोलचाल में मिस्टेक हो गया तो कोई माफ़ कीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, मैसेज कमेंट कीजिएगा, हो जाता है। देसी टीचर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।